मोरबी पुल हादसे के बाद हर किसी का सवाल यह है कि हाल फिलहाल में उसका मेंटेनेंस हुआ, 6 महीने तक मेंटेनेंस हुआ, 2 करोड़ रुपए उसमें लगाए गए दावे के मुताबिक, और उसके बाद भी वो पुल गिर गया। ऐसा क्या हुआ कि वो पुल गिर गया? मैं आपको हकीकत बयां करता हूं कि जो आज हलफनामा कोर्ट में पेश किया गया उसमें क्या कुछ बताया गया। दरअसल हाल फिलहाल एक जो रिपोर्ट अब तक तय की गई है, उस रिपोर्ट की एसआईटी रिपोर्ट पे ये कोर्ट पे कहा गया कि इस पुल को दरअसल मेंटेन नहीं किया गया था, इसको ताकतवर नहीं बनाया गया था पुल को, बल्कि इसको खूबसूरत बनाया गया था। इस पुल के आप अगर समझें, थोड़ा सा आप टेक्निकल लैंग्वेज में समझिए, सस्पेंशन पुल जो होते हैं वो 2 चीजों पर टिके होते हैं। एक होता है उनकी केबल जो उस पूरे पुल को थाम कर रखती है, दूसरा होते हैं जो केबल होती है वो दूसरी साइड यानी कि दोनों छोरों पर जमीन के अंदर एक मजबूत प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं और उस पर एक एंकर पिन लगाई जाती है। उस एंकर पिन पर वो केबल इस तरीके से टकते हैं और वो उस पूरे पुल को थाम के रखते हैं। अब आप सोचिए 143 साल पुराने पुल को जब मजबूत करने की बात की जा रही हो, मेंटेनेंस का काम चल रहा हो, तो ना तो वो केबल बदली गई और ना ही वो एंकर पिन बदले गए जो 140 साल से वहां पर है। अब आप कहेंगे कि फिर बदला क्या गया? दरअसल उस जो पुल का जो फ्लोर था पहले लकड़ी का था, उसे बाद में अभी मेंटेन करने के दौरान उसे एल्युमिनियम का कर दिया गया। अब आप सोचिए लकड़ी के बदले अगर एल्युमिनियम लगाया जाएगा तो वो पुल तो भारी हो जाएगा। दूसरी तरफ उसको खूबसूरत बना दिया गया, उसके केबल्स को उन्हीं केबल्स को साफ सुथरा कर दिया गया, उसके खूबसूरती बढ़ाने का काम किया गया और दावा यहां तक किया गया कि 2 करोड़ रुपए की जगह बल्कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 28 लाख रुपए का ही खर्चा किया गया। और उसके बाद इसका फिटनेस सर्टिफिकेट लिए बिना इस पुल को आम लोगों के लिए खोल दिया गया। 125 लोगों की क्षमता इस पुल की है और 100 लोग इस पर अलाउ किए जाते हैं, लेकिन 400 से ज्यादा लोग वहां पर जाने दिए गए। अब सवाल ये उठता है कि ये तमाम जो लापरवाहियां हुई, घोटाले हुए, रिश्वतबाजी भी जरूर हुई होगी। जब इतना बड़े फेरबदल कर दिए गए डील के अंदर, तो इसमें घूसखोरी भी की होगी। और वो कौन कौन शख्स होगा जिसने इस पूरे पैसे का बंटरबाट किया होगा, ये समय के साथ बाहर आएगा। लेकिन हकीकत यह है कि जिस तरीके से इस पूरे पुल का मेंटेनेंस का काम किया गया, एक ऐसी कंपनी को मेंटेनेंस का काम दिया गया जिस कंपनी के पास इसका कोई अनुभव ही नहीं है। वो कंपनी सिर्फ और सिर्फ घड़ी बनाती है, एलईडी बल्ब बनाती है या तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करती है। उस कंपनी के पास कोई अनुभव नहीं था। उस कंपनी ने जिन लोगों को इसके कॉन्ट्रैक्ट दिया उन लोगों के पास कोई अनुभव नहीं था। फिर कैसे इतने सारे लोगों के साथ, बल्कि सिर्फ मैं 500 लोगों की बात नहीं करता, हर रोज वहां पर जाने वाले हजारों की संख्या में जो लोग वहां पर जाते हैं, उन सबकी जिंदगी के साथ एक बड़ा खिलवाड़ था। अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।